हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हमारी शिक्षा में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुग़ल पीरियड का पार्ट नंबर 2। इससे पहले हम पार्ट नंबर 1 पे हम डिस्कशन कर चुके हैं। हम लगभग 2 से 3 वीडियो में संपूर्ण मुग़ल कालीन यानी मध्यकालीन के एमसीक्यूज़ आपको प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि ये लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो ईओ का एग्ज़ाम हो, सीटेट का हो, यूपीटेट का हो या यूपीपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी, आरबीआई किसी का हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपका आज का अपना पहला सवाल शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें। सवाल नंबर 52 से हमारा स्टार्ट होता है, क्योंकि सवाल नंबर 51 तक हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज का अपना पहला सवाल है कि हुमायूं ने कुल यानी टोटल कितने युद्ध लड़े थे। तो हुमायूं ने कुल 4 युद्ध लड़े थे। कितने लड़े थे? कुल 4 युद्ध लड़े थे। नंबर 1 था देवरा का युद्ध, नंबर 2 था चौसा का युद्ध, नंबर 3 था बिलग्राम का युद्ध, नंबर 4 था सरहिंद का युद्ध। पहला युद्ध 1531, दूसरा युद्ध 1539, तीसरा युद्ध 1540 और चौथा युद्ध 1555। बाकी भी आपको इसके बारे में डिस्कशन मिल जाएगा। चलिए हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 53 है हमारा कि हुमायूं के पुत्र का नाम था, क्या था? हुमायूं के पुत्र का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, जिसका जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? तो जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शां का सूबेदार था। सवाल नंबर 55 है कि हुमायूं की जीवनी का नाम क्या था? हुमायूं की जीवनी यानी हुमायूं नामा थी, जो उसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। ठीक है। तो हुमायूं की जीवनी का नाम था हुमायूं नामा, जो उसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। अगला सवाल है कि हुमायूं की मौत कैसे हुई? तो हुमायूं की मौत जो हुई थी वो 1 जनवरी 1556 ईस्वी में दिल्ली में सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी, यानी सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मौत हो गई थी। सवाल नंबर अगला है कि कितने साल की उम्र में हुमायूं राजगद्दी पर बैठा? तो ओनली 23 ईयर्स में हुमायूं जो था वो गद्दी पर बैठ गया था। अब अगला सवाल है कि मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? तो ये सवाल हमने इसलिए डाला कि इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और इसके बारे में मैंने पार्ट 1 में पूरी तरीके से डिस्क्रिप्शन में एमसीक्यूज़ को सॉल्व कराया था। तो आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप उसे देख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगला सवाल है हमारा कि चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो चौसा का जो युद्ध हुआ था वो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। शेरशाह सूरी को शेर खान भी कहा जाता था। अगला सवाल है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, जो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। अगला सवाल है सवाल नंबर 60 है कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। और किनके मध्य हुआ था? ये भी हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि हुमायूं ने भारत के बाहर कहाँ शरण ली थी? तो हुमायूं ने भारत के बाहर ईरान के शाह के यहाँ शरण ली थी। हमारा अगला सवाल है कि किस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं को भारत से बाहर शरण लेनी पड़ी, यानी भारत से बाहर जाना पड़ा? तो वो युद्ध था कन्नौज यानी बिलग्राम का युद्ध था। ठीक है। जिसके बाद आपको बाहर शरण लेनी पड़ी। सवाल अगला है हमारा सवाल नंबर 63 है कि किसने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था? तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा जो था वो अकबर की सौतेली माँ हाजी हमीदा बेगम ने बनवाया था, जो कि 1562 ईस्वी में बनवाया था। ठीक है। तो आप इस बात को याद रखिए कि हुमायूं को मकबरा किसने बनवाया था? तो हाजी हमीदा बेगम जो थी उन्होंने बनवाया था, और वो हमीदा बेगम अकबर की सौतेली माँ थी। ठीक है। और ये अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हुमायूं का मकबरा कब बना, तो हुमायूं का मकबरा जो था वो 1562 में बना था। और हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का नाम क्या था? इस सवाल को हम पहले भी देख चुके हैं, फिर भी दोबारा देख लेते हैं कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का जो नाम था वो था देवरा का युद्ध,
चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। हमारा अगला सवाल है कि हुमायूं का पूरा नाम क्या था? तो हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन हुमायूं था। ठीक है। अगला सवाल है कि अकबरनामा किस भाषा में लिखा गया? तो अकबरनामा जो लिखा गया वो फारसी लैंग्वेज में लिखा गया, फारसी भाषा में लिखा गया। सवाल नंबर 67 है कि किसकी मदद से हुमायूं ने दोबारा सत्ता यानी सेकेंड टाइम हासिल की थी? तो ईरान के शाह और बैरम खां की मदद से हुमायूं जो था वो दोबारा सत्ता में बैठा था। कब बैठा था? वो 1555 ईस्वी में दोबारा सत्ता में बैठा था। ठीक है। हमारा सवाल है, सवाल नंबर 68 है कि चौसा की युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो चौसा की युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई। किसकी पराजय हुई चौसा की युद्ध में? चौसा की युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई। हमारा सवाल नंबर अगला है कि अपने निर्वासन काल के शुरू में हुमायूं ने कहाँ शरण ली थी? तो शुरू में जो हुमायूं ने शरण ली थी बोली थी राणा बीर साल के यहाँ। ठीक है, ये सवाल हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला हमारा सवाल है, अगले सवाल जो हमारे संबंधित हैं वो मुगल काल के तीसरे मुगल बादशाह अकबर से संबंधित हैं, जिनका शासनकाल रहा था 1556 से 1605 ईस्वी तक। तो चलिए शुरू करते हैं हम। अगला सवाल, सवाल नंबर 70 है कि अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आपको मालूम है कि अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था और ये हुआ था अमरकोट में राणा बीर साल के महल में। ठीक है। तो अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 71 है कि फतेहपुर सीकरी में एंट्री यानी कि प्रवेश के लिए बनाए गए दरवाजे को किस नाम से जानते हैं? यानी कि फतेहपुर सीकरी में जो प्रवेश द्वार है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम बुलंद दरवाजे के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है कि अकबर ने भू राजस्व के लिए कौन सी पद्धति बनाई थी? तो अकबर ने भू राजस्व के लिए दहसाला पद्धति बनाई थी। हमारा सवाल नंबर 73 है कि पानीपत का सेकेंड युद्ध यानी कि द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तो पानीपत का जो सेकेंड युद्ध हुआ था उसमें अकबर की जीत हुई थी और यह युद्ध हुआ था 1556 में। कब हुआ था? 1556 में हुआ था और हुआ था अकबर और हेमू के मध्य। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम युद्ध कब हुआ था पानीपत का, तब आप कहेंगे प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, जिसके ऊपर मैं पार्ट बना चुका हूं और उसमें मैंने पूरी तरीके से MCQs के साथ साथ समझाने का भी प्रयास किया है। आप जाकर उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप उसे देख सकते हैं। हमारा अगला सवाल है कि जरी कलम की उपाधि से किसे नवाजा गया? जरी कलम की उपाधि से जो नवाजा गया था वो मोहम्मद हुसैन को नवाजा गया था। हमारा अगला सवाल है कि बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में बनाया गया था? तो बुलंद जो दरवाज़ा था वो अकबर द्वारा गुजरात जीतने के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। ठीक है, किसके जीतने में बनवाया गया था? गुजरात को जीतने के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। हमारा अगला सवाल है कि अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसे दी थी? तो अकबर ने सीरी कलम की जो उपाधि थी वो अब्दुल समद को दे रखी थी, अब्दुल समद को दी थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अब्दुल समद को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो आप कह सकते हैं कि अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि दी गई थी। हमारा अगला सवाल है कि गुजरात विजय के दौरान अकबर किन विदेशियों से मिला? तो गुजरात विजय के दौरान अकबर जो था वो पुर्तगाली विदेशियों से मिला। अगला सवाल है कि आईन अकबरी तथा अकबरनामा की रचना किसने की? तो आईन अकबरी और अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की। अगला सवाल है कि अकबर के मकबरे का निर्माण किस स्थान पर किया गया? अकबर के मकबरे का निर्माण जो किया गया था वो किस स्थान पर किया गया था? तो इसका उत्तर है कि जहांगीर ने आगरा के निकट सिकंदराबाद में अकबर का मकबरा जो था वो बनवाया था। ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि अकबर की मृत्यु कब हुई? तो अकबर की जो मृत्यु हुई थी वो 1605 ईस्वी में हुई थी और इनकी मौत के बाद जो शासक बना था वो जहांगीर बना था और अकबर का जो जन्म हुआ था
वो 1542 में हुआ था, हम ऊपर पढ़ चुके हैं। फिर भी हम बीच बीच में फैक्ट को दोहरा देते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। आपको जो भी फैक्ट आते हैं, आपको जो भी सवाल आते हैं, आप उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि हम जितना लिखते हैं उतना ही हमारी मेमोरी में सेव हो जाता है और हमें कम याद रखना पड़ता है और हमें चीज़ें कम समय में ज़्यादा याद हो जाती हैं। हमारा अगला सवाल है कि अकबर के समकालीन कौन से सूफी संत थे। तो अकबर के जो समकालीन थे वो शेख सलीम चिश्ती थे और इन्हीं के नाम पर उन्होंने अपने पुत्र सलीम का नाम रखा था, जिनको बाद में हम जहांगीर के नाम से जानते हैं। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 82 है कि दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू कौन था। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है, आप उसे भी देख लीजिए। जो प्रथम हिंदू था जिसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था वो थे बीरबल। बीरबल को आप खूब जानते हैं। ठीक है, अगला हमारा सवाल है कि अकबर ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किस से करवाया था। तो जो अनुवाद करवाया था वो अनबर सुहेली से करवाया था। अगला सवाल है कि किसके संरक्षण में अकबर ने 1560 तक शासन किया। तो बैरम खां के संरक्षण में अकबर ने 1560 तक शासन किया। और जो पानीपत का सेकेंड वॉर हुआ था, जो युद्ध हुआ था, उसमें भी बैरम खान जो था वो अकबर को संरक्षित कर रहा था, संरक्षण दे रहा था। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि दहसाला व्यवस्था को लागू करने के लिए किसकी नियुक्ति की गई। तो ककोरी यानी कि जिला अधिकारी की नियुक्ति की गई थी दहसाला व्यवस्था को लागू करने के लिए। अगला सवाल है कि अकबर ने किस धर्म की स्थापना की थी। तो अकबर ने जो की थी वो दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी, जिसको दूसरे नाम तौहीद इलाही से भी जाना जाता है। तो अगर आपको तौहीद इलाही मिले ऑप्शन में या दीन इलाही मिले, आप समझ जाइएगा कि यहाँ दीन इलाही धर्म की बात हो रही है, जिसकी स्थापना अकबर ने की थी। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि महाराणा प्रताप कहाँ का राजा था। तो महाराणा प्रताप मेवाड़ का राजा था। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि मनसबदारी प्रथा किसने लागू की थी। तो मनसबदारी जो प्रथा थी वो अकबर द्वारा लागू की गई थी। मैं एक बार फिर से बता दूं कि अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था और यह हुमायूं के पुत्र थे। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि अकबर ने सबसे पहले समुद्र कहाँ देखा। तो अकबर ने सबसे पहले जो समुद्र देखा वो गुजरात में देखा, गुजरात विजय के दौरान देखा। अब हम गुजरात की बात करें, अगर गुजरात के बारे में आपसे बोल लिया जाए तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि अकबर के दरबार में नवरत्न के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे। ठीक है, तो कौन थे। तो बीरबल थे, मान सिंह फैजी थे, टोडरमल थे, अब्दुल रहीम खानखाना थे, अब्दुल फजल तानसेन, भगवान दास और मुल्ला दो प्याजा थे। ठीक है, चलिए 4-5 सवाल और देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक वीडियो बनाने में 1 से 2 दिन लग जाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हमने मेहनत करी है तब आप वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए। हमारा अगला सवाल है कि पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनबर सुहेली ने किसने लिखी है। तो लिखी है अबुल फजल ने लिखी है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि अकबर ने आगरा के नज़दीक किस नगर की स्थापना की। तो अकबर ने आगरा के नज़दीक जिस नगर की स्थापना की थी वो था फतेहपुर सीकरी। अगला सवाल है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में धार्मिक परिचर्चाओं के लिए क्या बनवाया था। अकबर ने इबादत खाना बनवाया था। ठीक है, जिसमें प्रत्येक धर्म के लोग इकट्ठा होते थे और धार्मिक परिचर्चाएं होती थीं, डिस्कशन होता था। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि 1576 का वर्ष किस युद्ध के लिए जाना जाता है। तो आप सबको मालूम है कि 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है कि हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। तो हल्दी घाटी का जो प्रसिद्ध युद्ध है, जो वॉर है, वो 21 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच हुआ था। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अकबर का सेनापति कौन सा है तो आप अभी यहाँ पर सवाल उठा सकते हैं कि मान सिंह
जो थे वो अकबर के सेनापति थे। तो एक बार फिर से हम सवाल को दोहरा दे रहे हैं कि जो युद्ध हुआ था, आंसर है कि 21 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच युद्ध हुआ था। हमारा अगला सवाल है कि बीरबल की मृत्यु कैसे हुई। तो बीरबल की जो मृत्यु हुई थी वो यूसुफ जईयों के विद्रोह को दबाने के वक्त हुई थी। ठीक है, तो अगला सवाल है, सवाल नंबर 97 है कि अकबर ने कौन सा कर समाप्त कर दिया। तब अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था। ठीक है, हमारा सवाल नंबर अगला है 98 है कि पानीपत का सेकेंड वॉर कब और किसके बीच हुआ था। तो पानीपत का जो सेकेंड युद्ध था वो 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। हम आपको बता दें कि 1556 का जो युद्ध हुआ था वो सेकेंड पानीपत का युद्ध था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किन के बीच हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की है। इसके ऊपर पार्ट मैं बना चुका हूँ, आप उसे देख लीजिए। हमारा सवाल नंबर अगला है कि बीरबल के अलावा किस दरबारी ने दीन इलाही स्वीकार किया था। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो बीरबल के अलावा जो फैजी थे उन्होंने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। अगला सवाल है कि सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा और जीता। तो अकबर जब सिंहासन पर बैठे थे तो कौन सा वर्ष था, 1556 था। ठीक है, और उसी वर्ष जो युद्ध अकबर ने लड़ा था वो युद्ध था पानीपत का सेकेंड युद्ध, यानी सेकेंड वॉर ऑफ पानीपत, जो 1556 में हेमू से लड़ा था, जिनमें अकबर को संरक्षण प्राप्त था बैरम खां का। आगे पार्ट 3 के लिए आप इंतज़ार कीजिए, आपको हम बहुत ही जल्द पार्ट 3 ला के उसमें MCQ सॉल्व कराएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मैंने जो सवाल पूछे हैं उनका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिए। और मिलते हैं चलिए अगले वीडियो के संग। धन्यवाद, शुक्रिया। ओके, हैव ए नाइस डे।